ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बहुत दिन के उपरांत एक दंपति को संतान की प्राप्ति हुई और उसमें भी लड़का था, लड़का हुआ। कुल दीपक का सुपुत्र है। कुल का दीपक होता है। दीपक के अर्थ तो आप समझते हैं। वह दीपक कैसे वस्तुओं को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार कि वह अपना भी और पराया भी हित करने में सक्षम होता है। विवाह का संक्षेप से उद्देश्य भी यही होता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि विवाह का उद्देश्य क्या होता, तो बाद में विवाद हो जाता है। यदि वह शुरुआत से ही परिचय हो जाता, बात ही अलग है। तो पुत्र रत्न हुआ, पुत्र रत्न हुआ। जब वह आंखें खोल देता है, इधर की पुतली थोड़ी सी इधर की ओर है और बाएं पुतली इधर की ओर थी। आंखें तो हैं, ज्योति तो है, किंतु सही दिशा में अनुपात से वह नहीं थी। अब तभी से ये चिंता होने लगे, ये लड़का इस ढंग से दिखता है, इसके लिए कौन लड़की चाहेगी? क्यों? और बिना विवाह किए इसका भविष्य क्या होगा? माता पिताओं को समस्या बहुत सारी रहती है। योग्यता प्रत्येक इंद्रियों की हो और बुद्धि भी ठीक हो, पर सारे इंद्रियां ठीक काम करती, किंतु बुद्धि तेज है, लड़का भी तेज है। अब क्या हुआ? बुद्धि तेज होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का भी तेज है। इनके वंशज में ऐसा ही होता। लोग ये कहेंगे सब कुछ तेज है वहां पर, ज्यादा तेज भी बोलो खतरनाक है।
ज्यादा तेज होना भी ठीक नहीं, किंतु मुख में तेज है, बुद्धि में भी तेज है, व्यवहार में नम्रता है। शुरुआत में आप लोगों के यहाँ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं। उसमें पूछा गया था गुणों की सुंदरता किससे है? ज्ञान से है। और ज्ञान की सुंदरता पदार्थ को सही सही जानने में विद्यमान है। इसलिए आज चूंकि हमने आपकी दृष्टि के बारे में उदाहरण दे करके जो तीसरा दिन है रुजु, रुजु का अर्थ क्या होता है? सीधा होता है। इसको संस्कृत में ईशु गति भी बोलते हैं, यानी रुजु गति, विषु गति, सीधे गति हो जाना, ये सिद्धों का प्रतीक है। सांसारिक जीवों की गतियां मृत्यु के बाद कुछ अपवाद छोड़ करके ऊपर की ओर हो जाती है, और जिस दिशा में जाना है उस दिशा में वह मुड़ता भी चला जाता है। वह गति वक्र गति मानी जाती है। वक्र गति जहां अच्छी हो वहां तो ठीक है, लेकिन हर जगह है वक्र गति ठीक नहीं माना गया। पंचम दृष्टि हमेशा हमेशा सुंदरता में कलंक लगाती, सुंदर वह नहीं लगती। उन्होंने मुझे मेरी ओर देखा तो सही, फिर आगे बोलो, तेरी दृष्टि से देखो। जब कभी भी आप सीधे ही बैल है, गैया है, उनके सामने जाओगे, वो पहले देखता है इसकी दृष्टि क्या कर रहा है, क्या कह रही है। उसकी ओर आप देखेंगे, वो भी देखेगी। गैया भी बहुत शानी है, लेकिन वह लाल आंखें करके देखेगी। फिर थोड़े से और हो जाए तो सींग भी दिखाएंगी। सिंगाई जी, सिंह नाम नखिनाम पशु नाम से, जिसके सींग होते हैं और जिसके नाखून होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, उनसे बचियो क्योंकि वो कभी भी वार कर सकते हैं। ये नीति वाक्य है, किंतु यह जो उपाधि है, नीति में भी इसको बहुत अच्छा माना है, क्योंकि उपाधि दी जाती है। दीक्षा ली जाती है तो उपाधि पद दिए जाते हैं यथा योग्यता।
जितनी योग्यता है उसी के अनुरूप यह पद देने का एक प्रचलन है। तो अब आप में जो कुछ भी हैं सामान्य रूप से उनको विशेषता की ओर ले जाना चाहिए, तब तो उसका महत्व बढ़ता चला जाता है। भगवान सिद्ध परमेष्टि हो जाता है तो उनकी गति हमेशा हमेशा मुक्त यहाँ हुआ वहां तक गति हो जाना है, लगभग 7 राजू प्रमाण। वह उनकी गति सीधी होती है और वह हमेशा हमेशा के लिए सीधी हो जाना सिजनाना है। शीतीभूतम शीतल हो जाना है। पूरी पूरी गर्मी समाप्त हो जाती है, उसका तो एक प्रकार से संवेदन होता है शीत का, वह अपने आप में अलग होता है। तो सिद्ध परमेष्टि कहो, सीधी कहो अथवा सिज गए, यानी पकवान होता है वह सिजता है। तो आज यह वक्रता के अभाव में सीधे होने के लिए हम लोगों को उपदेश दिया है। आप चलते हैं, हंस गति से चलते हैं, हंस गति से चलते हैं। और आप यदि विशेष कार्यक्रम में मंच पर सीधे चलते हैं, नर्तक कोई विशेष नर्तकी की कोई विशेषता नहीं, उस मंच के ऊपर तो आपकी गति में, आपके हाव भाव में, आपके चाल में और आपकी दृष्टि में भी अंतर आ जाता है। तो तालियों के ऊपर तालियां, तालियों के ऊपर तालियां, तालियों के ऊपर तालियां, एक बार और तनक सा और कोई थोड़ा सा नहीं चाहता, खूब है, खूब है, खूब है। ये क्यों? इसमें कला है, इसमें एक विद्या है, इसमें एक और अच्छाई है, गंभीरता है। उसी प्रकार कि आप में सारी सारी बातें आ गई, यदि सरलता नहीं है, टेढ़ापन नहीं गया है, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए अभी कई चातुर्मास अपेक्षित है। कहीं भी हो चातुर्मास, लेकिन अभी और अपेक्षित है। क्यों कहा ये? इसलिए कहा क्योंकि इसका स्वरूप इस प्रकार नहीं होता है। इसमें पास होने के लिए आचार्य ने सर्वप्रथम माया, मिथ्या और निदान, ये सम्यक दर्शन के साथ नहीं रह सकते। इन तीनों का अभाव होना आवश्यक है। माया, मिथ्या, निदान, इन
तीनों का अभाव हुए बिना वह वृत्ति बन नहीं सकता। वृत्ति बन गया, वृत्तों के धारण करने मात्र से वृत्ति नहीं होता, किंतु माया मिथ्या निदान इन तीनों से भी ऊपर उठना अनिवार्य है, तभी उसको हम वृत्ति कह सकते हैं। एक सज्जन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। व्रत जो है अनुव्रत के रूप में भी होते हैं, महाव्रत के रूप में भी होते हैं। तो जो देश व्रत होता है उसको जो धारण करता है उसके पास कौन से शल्य मुक्त होना चाहिए, शल्य से तो मुक्त होना चाहिए, उसके पद से कषाय और भी शेष रह जाती है, उनसे भी मुक्त होना अगले गुणस्थानों में वह संभव है। पूरे व्रत अनु है, अनु के रूप में यानी एक देश है, तो उनका कहना एक देश है तो एक देश मिथ्यात्व भी रहता होगा। तो वो कहते हैं वीतराग सम्यक दर्शन और उसके अभाव में जो सम्यक दर्शन रहता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आप प्राथमिक कक्षा में पास होते हैं और आपके नंबर क्रमांक अंक बहुत अच्छे आ गए, किंतु किसी दूसरे ने पार किया, परीक्षा दे दी, वह परीक्षा में 1-2 अंक आपसे कम ले आता है। आप कहेंगे उनको ये प्राथमिक परीक्षा में के समान ही है, नहीं, उनके वो विपरीत कक्षा के अंक हैं। उसी प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण इनके भेद होते हैं। इसलिए मुनि महाराज के पास जो व्रतत्व है वह वीतराग सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अनुवृत्ति के पास जो रहता है वह अनुवृत्ति के अनुरूप ही होगा, क्योंकि उसके जो टेढ़ापन है, उसके जो कषाय हैं, उसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में वीतरागता नहीं रहती है। आपके पास जो आस्था है और एक मुनि महाराज के पास आस्था है, दोनों को एक ही तराजू से न तोला नहीं जा सकता। इस प्रकार ये माया मिथ्या निदान ये 3 कहा गया है हमारे प्रतिक्रमण में। कौशल्याय, मान सल्लाय, माया सल्लाय, लोभ सल्लाय, प्रेम सल्लाय, पिवासल्याय, इस प्रकार कम से कम भी हमने आपके सामने 12 शैली निकाला। इसमें कोई भी मिथ्या नहीं रहा है, नहीं तो कषाय का अतिरेक होता है तो वह शल्य अलग होता है, और कषाय के अतिरेक के बिना जो होता है उसको कषाय कहेंगे। कषाय करना और माया शल्य होना और माया कषाय होना बहुत अंतर है। माया संजन के साथ भी हुआ करती है और माया अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के साथ भी हुआ करती है। तो गृहस्थों का व्रतत्व और उनके जो शल्य का अभाव उसी के अनुरूप हुआ करता है। सभी बच्चों को आप एक से नहीं गिन सकते, किंतु उसमें तारतम्य अवश्य बना रहता है।
तो वृत्ति को सर्वप्रथम माया शल्य से दूर होने के लिए आचार्यों ने कहा है। इस शल्य से यदि दूर नहीं होता है तो वह व्रत एक हमेशा हमेशा भीतर से वह कचोटता रहता है, वहाँ उससे चैन नहीं देता है। वो भले कहता या नहीं कहता है दूसरे के सामने, किंतु उसके भीतर वह चुभन चलता रहता है, क्योंकि पैरों में यदि कांटा गड़ जाता है वह ठीक बैठने नहीं देता है, नींद भी नहीं लेना देता है, और उसको हाथ लगाने भी नहीं देता है, और अपने आप ही कराहने लग जाता है। इसी प्रकार चलता है तो वह लंगड़ाता हुआ चलता है, गति में अंतर आ जाता है। तो इसलिए अब एकदम निकाल दे ऐसा नहीं निकल सकता। कालांतर में यदि मान लो पुराना हो जाए वो, तो क्या बोलते हैं, पैरों में चाय हो जाती। चाय का अर्थ क्या? चाय का अर्थ ये है वह भीतर जो घुसा है वो इस प्रकार पैरों में आत्मसात कर लेता है, और वहाँ की जगह को वह रक्त संचार से मुक्त कर देता है, और पैर रखे नहीं वह एकदम उछल जाता है, उसका चलना ही मुश्किल हो गया। इसलिए सावधानी रखियो कि वह चाय न बन जाए। ये चाय इस जीवन में भी रह सकती है, अगले जीवन में भी रह सकते हैं, उसके अगले जीवन में भी रह सकती है। जिसके साथ आपको माया शैली थी वह व्यक्ति शुद्ध भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी चाय उसके नाम से यहाँ पर पलटी रहती है। सुन रहे हो? जिसकी वजह से आपको शल्य हो गया था वह व्यक्ति माफी मांग करके और चला गया। तुम जानो तुम्हारे काम जाने, तत्समिच्छामि दुक्कड़म भगवान, मेरी गलती हो गई। वह चला जा सकता है, लेकिन उसको आप क्या कहते हैं, देखना है एक बार, छोड़ नहीं सकता, ये ध्यान रखो। हमारा नाम क्या है मालूम है? अब वो शुद्ध परवृत्ति बन चुका, वो क्या कहेगा? जब मुनि महाराज के पास गया, निमित्तज्ञ थे महाराज, पूछा महाराज इसके कारण मुझे आज भी वह शांति नहीं लेने देता, वो कहाँ है बता दो। सुना है कि जाति स्मरण आपको हो जाता है। मैंने कहा ठीक, सुनना चाहते हो? हाँ, इसलिए तो मुझे आया हूँ, आपके मुख से सुन करके मैं इसको थोड़ा सांत्वना दे दूं। वो सुनना अच्छा नहीं, ठीक है? आपके मुख से सुनने में कोई बाधा नहीं, दूसरा कोई कह दे तो फिर उसमें पीड़ा हो जाती है। हाँ, सामान्य व्यक्ति के माध्यम कोई बात सुन ले, आ गया समझाने के लिए, पहले समझा करो, समझदारी के साथ बात किया, हमारे सामने मत आया करो, समझे? वो सोचता है कि भैया ये क्या कह रहा है, सही बात तो मैं कह रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं इसलिए आपको सुनने योग्य नहीं है वो। महाराज बता दो, बिल्कुल ठीक है, आप कहो दो तो छोड़ दो तो छोड़ दूंगा। अब छोड़ने से क्या होता है? क्या हुआ महाराज बताओ? जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो वह
मेरे भी और तुम्हारे भी आराध्य बन चुके हैं। आप उसको लिख करके रख लो, किसी को नहीं दिखाना। क्या है ये? बहुत कुछ ऐसे गांठ पड़ जाती है जिन गांठों को खोलना बहुत कठिन होता है। अनंतानुबंधी जन्य गांठ अलग होती है, अप्रत्याख्यान जन्य अलग होती है, प्रत्याख्यान जन्य अलग होती है, संजरण जन्य अलग होती है। और यह एक प्रकार से सारे के सारे असंख्यात असंख्यात प्रमाण हुआ करते हैं। कितनी आपके पैरों में छाए हैं, आप कैसे चल रहे हो? महाराज, हमने आत्मा के ऊपर विश्वास कर लिया इसलिए तो सब हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, श्वास चास पर तो आपको विश्वास तो है, लेकिन कितनी चाय हैं ये भी तो देखा करो। बहुत दिन के हैं, पूरे पूरे उसको काट भी लो ओझा से, वह चमड़ी तो निकल जाती है, निकल करके उसके भीतर भी चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग ही प्रकार का वह स्थान बना हुआ रहता है। उसको देखने से ये कब निकलेगा, ये कई बार इसको काटना होगा, और जब तक कटता जाएगा तब तक तो उसको काटना ही चाहिए। कई बार ऑपरेशन होने के उपरांत भी, शल्य चिकित्सा होने के उपरांत भी वो ठीक नहीं हो पाता है। पुराने आसामी हैं, सर्प की उम्र 70 भी हो सकती है और भी बड़ी हो सकती है, विशेष कोई सर्प होगा तो। और आप 70 में कितने बार मरण को प्राप्त हो जाते पता नहीं। ऐसा भी होता, अंतर मुहूर्त में भी मरण होता। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरो दुख पान, जन्म भी ले रहा है 18 बार और मरण को भी प्राप्त कर रहा है, और मरण होने से पूर्व में आयु को भी बांध रहा है। जन्मा ही नहीं, अंतर्मुक्त हुआ ही नहीं, आयु का बंध भी हुआ और अंतर्मुक्त गुजारा और उसकी मृत्यु भी हो गई। आपकी भी कथा ऐसी ही है। अपनी कथा के बारे में सुनना चाहो तो लगेगा कि मेरा ऐसा जीवन हुआ था। हाँ, सभी का इतिहास लाल शाही से लिखने योग्य है, और ऐसे आप प्रशंसा की बात तो सुनना चाहते हैं, किंतु आलोचना की बात भी तो सुनने का अभ्यास किया करो। आपका वहाँ नोटबुक जिसमें नोट्स लिए गए वो पूरे कितने बार उसमें लाल स्याही से लिखे गए, यह सर्वज्ञ के पास जाने के उपरांत ही ज्ञात होगा। उसको सुन करके कोट जीवते जातन बने, करोड़ों
जुब्बाओं के माध्यम से भी उसका व्यथा का कथा लिखा नहीं जा सकता। ऐसे मायाचार से भरपूर हम लोगों का जीवन है। प्रतिक्रमण करने वाला ये साहस के साथ करे। यहीं से प्रारंभ करता हूँ प्रतिक्रमण, आप लोगों को भी इसी प्रकार कर देता। कैसे करना चाहिए? पापिष्टेन मया, मैं कैसा हूँ भगवान? पापमय हूँ अथवा पाप से भरा हुआ हूँ। अब उसमें से एक बूंद डाल लो तो ऊपर उछल जाएगा, इतना भरा हुआ हूँ। पुण्य की एक कणिका भी उसमें नहीं है, क्योंकि पुण्य आ भी जाए तो पाप इतना है और भाव बिगड़ते रहते हैं तो वह संकरण में भी तात्कालिक हो जाता है। आँव की बीमारी किसी को हो जाती है। आँव का अर्थ क्या है? अपक्व रस है, रस पूर्ण नहीं बना और वह पचा नहीं और अपक्व रह जाता है। हजम कर लेता है। पैसा भी हजम हो जाता है, दवाइयाँ सब समाप्त हो जाती हैं और आस्था भी धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है। कमर उसकी झुक जाती है और एक बार ये भी कह सकता कितना दवाई खाना, तो आप नहीं खाना तो कह दो वैद्य जी को, उनके क्यों माथा खा रहे हो? हाँ, तुम हमारे उसने पैसा खा लिया इसलिए तो हमने भी उनके माथा खा ले। ये फिर भी ठीक है, किंतु वह भीतर रखा हुआ रूह है, इसको निकालना बहुत कठिन। सारे के सारे भवों का भी संचय कर लो तो भी कम है। इतनी अनंत जीवन अतीत में व्यतीत हो चुका है। इसलिए आप लोग संकल्प करो, क्या कहो, अपने आप को सबसे ज्यादा निकृष्ट समझने का प्रयास करो। क्या कहा? सुन रहे हो क्या? नहीं आओ तो कहो, क्योंकि वर्षा हो रही है, थोड़ी सी आवाज, और आप नीचे बैठे हैं, हमें उठाए ऊपर बिठाया गया है। यहाँ तक आपकी शब्द यात्रा होगी क्या नहीं होगी क्या पता। इसलिए आओ पर यहाँ से प्रारंभ हो रहा। पापिष्टेन दुरात्मना, मैं कैसे हूँ? दुष्ट हूँ, दुरात्मना, जड़ धिया मूर्ख शिरोपनी है। सब लोग अपने आप को मूर्ख शिरोमणि कहो, दूसरे को नहीं कहना। दूसरे को तो क्या कहना? ज्ञानी, ध्यानी और गुणों के खानी है आप, ये कहो। और अपने आप को दुरात्मना, जड़ दिया मूर्ख शिरोमणि, अपने आप को मूर्ख शिरोमणि सबके सामने कहने का साहस जिसको नहीं है, उसको उन महाराजों के पास जाकर के बार बार नमोस्तु करने का साहस करें। कैसे कहते होंगे वो?
और ऐसा नहीं ऊंचा ही ऊपर ऊपर ही नहीं, भीतर से अपने आप को मानो वह मैं जड़ दिया माया बिना, लोभी ना मैं लोभी हूं, कंजूस हूं। ऐसे ऐसे उपाधियों से युक्त अपने आप को मानो। और ऐसे कैसे ऊपर ऊपर से नहीं, आंखों में से पानी आ जाए। अच्छे अच्छे कार्य करने के उपरांत भी आंखों में पानी नहीं आता तो इसमें कैसे होगा? 3 बार तो प्रतिक्रमण के लिए कहा। सही बताओ, कभी रोते हो प्रतिक्रमण में? रोना सीख लो। दूसरे की बात को लेकर के तो रोते रहते हो। इस कोरोना की चिकित्सा बहुत कठिन है। हाँ, ये कभी किसी के लिए छोड़ता नहीं। रागत द्वेष मली मसेन मनसा, मेरा मन कैसा है एक भी बार देखो, जब कभी भी राग द्वेष मोह आदि आदि से युक्त मेरा मन रहता है। दुष्कर्म या निर्मितम, इसके द्वारा जो पाप कार्य किए हुए भगवान, दुष्कर्म या निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवत श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विने कल्परतया कालोद्यावद्गत। हे भगवान, मैंने ऐसे दुष्कर्म किए हैं, उसको हम बार बार आपकी स्तुति पाठ करके ही शांत कर सकते हैं। मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं जैसे आप हैं उसी प्रकार बन सकूं। इस प्रकार प्रतिक्रमण करना, आंखों से पानी आना चाहिए, उसको कथनचित वह प्रतिक्रमण मानते हैं। किए हुए दोषों का निर्मूलन करने के लिए स्वयं बार बार भगवान के सामने इस प्रकार बात रखे। अंतो अंतो डज्झम्मी पच्छुत्तावे निवेदंतो, कि पश्चात आपकी अग्नि से झुलसता हुआ जिसका भीतरी भाग है, दिल है, दिमाग है, वहाँ कहता है कि अंतु अंतु डज्झम्मी पच्छुत्तावे निवेदन, पश्चाताप की अग्नि से वो झुलस रहा होता है, तब प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है। इससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा आचार्यों ने कहा। बाकी सब आप भगवान की स्तुति करने में नहीं, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन प्रतिक्रमण के बाद आप भगवान की स्तुति करो तो अवश्य ही उसमें आनंद आएगा। ऐसे अपने आप को हृदयवान बना करके किसी भी प्रकार से लाग लपेट किए बिना रखे बिना हम अपने आप को स्वीकार करने का प्रयास करें। भगवान, अनंत काल से मैंने केवल दुष्कार्य के अलावा कुछ भी नहीं किया। आप इस महान पापों से कैसे ऊपर उठ गए भगवान? आपके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? तो उनको यही कहते हैं, कई बार ऐसे आप भी करो, तब कहीं जा कर के वह कर्म जो पुराना है वह निकल सकता है।
नहीं तो नहीं। ये पक्की बात है। तो गुरुदेव ने कहा था मुझे, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। रखूं? कई बार अपने अपने बात पूछता हूं तो उसमें तो आप बहुत अच्छे ढंग से उत्तर देते हैं, किंतु कुछ बातें ऐसे होती है हाउ तक नहीं कहते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु आप ग्राहक बन करके आए हो, मेरी आमदनी आपसे बढ़ेगी, इस प्रकार सोच करके आप हमारी आमदनी बढ़ाएंगे तो आपकी दुकान भी और अच्छी और अच्छी और अच्छी चलेगी। किसकी? आप लोगों की। तो गुरु ने मुझे क्या किया? गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। ये नया है, आप लोगों के लिए दे रहा हूं। गुरु ने मुझे, गुरु मैंने बहुत बड़ा समय दिया। काय के लिए? लघु बनने। कितना बड़ा उपकार उन्होंने किया है। तुम्हारा कल्याण गुरु बनने से नहीं, गुरु की बात मानने से है। इसलिए अहो भाग्य समझ करके हमें चाहिए, गुरु ने यदि जो कहा है वह आज तो है ही नहीं, किंतु ये सौभाग्य है कम से कम उन्होंने क्या कहा था वो कम से कम स्मरण में तो आ रहा है। ये भी उन्हीं की कृपा की देन है। उन्होंने ऐसा हम लोगों को बांटा है। क्या बांटा है? अच्छे अच्छे चीजों का उपहार दिया है। उसके द्वारा हमारा कल्याण निश्चित है। उस निश्चित को और निश्चित करने के लिए उनके वह स्मरण हमें बार बार याद कर लेना चाहिए। और समय आपका हो गया होगा। हाँ, 4 बजने में कुछ कम है, लेकिन 3 बजे प्रारंभ तो हो ही गया था। कोई बात नहीं, पर्व के दिनों की बात हम नहीं गिनते हैं। फिर भी आप लोग अच्छे ढंग से इसको स्वीकार कर रहे हैं और सुन रहे हैं। आपका यह सुनने का और ग्रहण करने का दोनों कार्य सार्थक हो, यही कहता हूँ। और पुरानी बात है, लेकिन वहाँ कई व्यक्ति आए हैं, नए भी आ सकते हैं। उसके लिए भी कहते हैं आर्जव मैंने वक्रता का अभाव, ऋजोर भाव है आर्जवम। जो वक्रता का अभाव है उसका नाम आर्जव है। ऋजु मति और विपुल मति, इस प्रकार 2 मन पर ज्ञान होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है सीधा हो जाना, इसका नाम है ऋजु। जैसे
माता पिताओं के सामने सीधे सीधे ही वह बोलते हैं, कोई उसमें चुपड़ करके नहीं बोलते, बगार दे करके नहीं बोलते। बगार देने से उल्टा बिगड़ जाता है। बिगाड़ना नहीं, अपने को उसको सुधारना है। तो क्या है, सीधा बनना बहुत सीधा है। आप यूं घुमा कर से लिखने का प्रयास करो, वर्तुल तो बन जाता है, लेकिन सर्वत्र उसका नाप तोल सही नहीं आता। खूब, यह एक प्रकार से कला है। किसी को नहीं आता, इससे चिंता मत करो। यदि आप सीधी लकीर यदि खींचते हैं तो पर्याप्त है। बहुत कम समय में आपको नपा तुला वर्तुल अवश्य बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? तो केंद्र छूटी नपी सीधी रेखाएं वृत्त बनाती। क्या है ये? यह एक 17 अक्षरों में 5 मिनट नहीं लगता और वर्तुल का निर्माण हो जाता है। 5 मिनट के भीतर भी आप यदि चाहते हैं तो वह वर्तुल बनता हुआ दिखने में आ ही जाता है। पहले समझ में एक लकीर खींचा, मान लो 5 इंच बाय 5 इंच, उसके बीचों बीच में कोई भी संकेत उसमें रखो तो और इधर से 5 इंच बीचों बीच में खींचो। 2 लकीर खींचे आपने सीधी, ऊपर से नीचे और आजू से बाजू। फिर इसके उपरांत पूछो आप कितने, इसमें 2 तो लकीर खींचे हैं किंतु 4 भाग हो जाते हैं, होते हैं ना? हाँ। फिर इसके बीच में उतने ही 5 इंच की एक और रेखा खींचो, उतने ही नपी हुई हो और सीधी हो। आपको क्या चाहिए? वर्तुल चाहिए ना, मिल जाएगा। यह 3 लकीर लिखी गई, 6 भाग हो गए। एक और लकीर खींचो तो 4 लकीर हो गई और 8 क्या बनता? 28 जिसको बोलते। हाँ, बन जाता है। इस प्रकार ये 8 के बाद 4 के बाद 8 बने और एक और इस प्रकार करते हुए 8 लकीर खींचते हैं तो धीरे धीरे वहां पर आपके वर्तुल का आकार दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही लिखते लिखते आप आगे लकीर बढ़ाते जाओ, लेकिन लकीर से फकीर मत बनो, क्योंकि वर्णमाला के बिना भी एक प्रकार से वर्तुल बनाना सिखा रहे हैं। ऐसे करने से यदि 16 लकीर आप खींचोगे नपी तुली, किंतु केंद्र को छूटी हुई होना चाहिए। केंद्र कहाँ है? सबके बीचों बीच में एक संकेत पूर्ण विराम जैसे दिया गया,
उससे छूटी हुई जाए तो 16 लकीर होते ही 32 उसके भाग होने से बिना परिधि की बात करे अपने आप ही परिधि दिखने लग जाती है। बहुत दिन के भी हो आप, फिर भी 5 मिनट में यह व्रत बनाना सिखा देती है। इतना मोक्ष मार्ग सरल है, ये कह रहा हूं। कहाँ भैया बहुत टेढ़ा होगा मोक्ष मार्ग, सुनते हैं बहुत दूर है और बहुत ऊपर है। ऊपर के चलना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है। वो कहाँ से कैसे जाएंगे? चिंता न करिए, किंतु ध्यान रखिए, सावधानी के साथ किसी की ओर मत देखो, अपने आप की ओर देखो अथवा अपने लक्ष्य की ओर देखते जाओ। अवश्य ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। कैसे मिलेगी बताओ? वर्षा की जोर होने के उपरांत भी आप लोग सुन रहे हैं ना? ये बिल्कुल अब आवाज ध्वनि आ गई। हाँ, बहुत अच्छा। वो कितने भी जोर करने दो, उसकी ओर कानों को नहीं ले जाना और लकीर खींचते चले जाना। यही गुरु ने कहा था, लघु बनने। छोटा बनना है तो मेरा यह आपके लिए समय फल जाएगा, और गुरु बनना चाहते हो तो आप देखो, हम आपको गुरु नहीं बनाना चाहते, किंतु लघु बनाना चाहते हैं। भारी भरकम होना ऊपर जाने में बाधा है ना? वजन बढ़ रहा है, भारी हो रहे हैं। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी जब हल्का हो जाते हैं तो ऊपर की ओर एक समय में मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इतना ही पर्याप्त है। वर्षा भी वृत्ति है वह आपके लिए, क्योंकि 2-2, 3-3 उपवास किए हुए हैं, आगे के संकल्प भी है, इसलिए उनका प्रबंध वह वृत्तियों का वर्षा भी कर रही है। धन्यवाद। अहिंसा परमो धर्म। हेलो, अशोक जी, अजय जी, श्रीमती मुन्नी जी, आपके द्वारा सोने की अंगूठी मंदिर के निर्माण में दान में दी गई है। तत्वार सूत का वाचन जो प्रतिभा स्थली की छात्राओं ने किया, उन्हें चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष श्री किशोर जी जैन परिवार की ओर से सम्मानित किया जाना है। तालियां बजाकर अनुमोदना। और तत्वार सूत का वाचन जिन छात्राओं ने किया था, उनसे निवेदन वे मंच पर आ जाएं। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री किशोर भैया परिवार से मेरा निवेदन है, ये पुरस्कार उन्हें प्रदान करने का कष्ट करें।